तो इसके लिए क्या है कि सिंपल सा पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज हम बना रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा इसको। किसी भी तरह का एक त्रिभुज बना लीजिए आप। कोई भी त्रिभुज हो सकता है, ऐसा नहीं जरूरी है कि हमें समकोण त्रिभुज ही बनाना है या समद्विबाहु ही बनाना है या विषमकोण ही बनाना है। जो आपकी मर्जी है, कोई भी त्रिभुज आप बना लीजिए। ठीक है, ये एक त्रिभुज हम बना लिए, ठीक है ना। अब इसमें तीनों कोण देखिए, कौन कौन से कोण हो गए। एक कोण आप ऊपर देख रहे हैं, ये वाला हो गया एक कोण। ये दूसरा कोण ये हो गया नीचे वाला, और तीसरा कोण ये हो गया। अब हम ये देखेंगे कि तीनों कोणों को प्लस करके या जोड़ करके 180 डिग्री होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। तब इसको समझने के लिए हम तीनों जो कोण है उसको अलग अलग कलर से कलर कर देते हैं। इसको आप ग्रीन कलर से कलर कर दीजिए। दूसरे कोण को रेड से कर देते हैं। और तीसरे कोण को ब्लैक से कर दीजिए। ठीक है, अब हम इस तीनों कोण को क्या करेंगे, सीजर से कट करेंगे, कैंची से कट करेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग, सभी को दिख रहा है ना। ठीक है, ये त्रिभुज है एक, इसके तीनों कोण हैं। अब तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हमें सिद्ध करना है प्रैक्टिकल से, ठीक है ना, लिख करके नहीं, प्रैक्टिकल से करना है। तो अब इस तीनों कोण को हम क्या करेंगे, कैंची से कट करेंगे। देखिए कैंची से कट कर रहे हैं। एक बच्चा कोई आ जाइए, हर्ष। अब देखिए त्रिभुज हमने अभी निकाला है कि एंगल कट नहीं हुआ इसका, एंगल कट कर रहे हैं इसका। अब देखिए ध्यान से, हम पहले तो ये जो ब्लैक वाला एंगल है इसे कट कर रहे हैं। और इस एंगल को अब कट करके हम बाहर करेंगे। ठीक है, ये एंगल आपका, एक एंगल आ गया ब्लैक वाला, साइड में रखिए इसको। अब दूसरा देखिए जो ग्रीन वाला एंगल था, इसे कट कर रहे हैं। ग्रीन वाला
एंगल कट हो गया। और तीसरा एंगल है आपका रेड वाला, इसको भी कट करना है। तीनों एंगल हमने कट करके निकाल लिया। ठीक है, तीनों एंगल कट करने के बाद देखिए आपका जो फिगर है कुछ इस तरह से दिखेगा, जो बचा हुआ कागज का टुकड़ा है वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इसे आप साइड कर दीजिए। अब जो 3 एंगल आप देख रहे हैं, ये तीनों एंगल हमने उसी ट्रायंगल से काटा है, उसी त्रिभुज से काटा है। ठीक है ना। अब इस तीनों एंगल को हम आपस में जोड़ेंगे। जोड़ के ये देखेंगे कि इस तीनों एंगल का जो प्लस होगा, जुड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी, मान आएगा, वो 180 डिग्री होता है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ग्लू का हेल्प लेंगे, गोंद का। और एक रफ सा पेज ले लीजिए, इस रफ पेज पे हम इसको पेस्ट करेंगे। देखिए पहला जो एंगल था उसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब दूसरा एंगल जो रेड वाला है इसको पेस्ट कर रहे हैं। तीसरा एंगल जो ग्रीन वाला है ये पेस्ट कर रहे हैं। देखिए अब तीनों एंगल को हम पेस्ट करते हैं तो कुछ फिगर आपका इस तरह दिखेगा। ठीक है, अब आप बताइए, ये जो नीचे वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये नीचे स्ट्रेट लाइन बना रही है, सीधी लाइन बन रही है ना। और सीधी लाइन पे जो कोण बनता है कितने का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, उसका एक ओर या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ऊपर की ओर भी 180 का बनेगा, नीचे की ओर भी 180 का बनेगा। तो यहाँ नीचे तो हमारा कोण है नहीं, हमने कोण ऊपर पेस्ट किया है। तो इस स्ट्रेट लाइन की जो सीधी लाइन आप देख रहे हैं, इस सीधी लाइन के जो ऊपर कोण बन रहा है, ये तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। ठीक है ना। इस तरह से प्रैक्टिकल के द्वारा हम ये सिद्ध करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्योंकि तीनों कोण तो हमने त्रिभुज से ही निकाले ना, ये कहीं बाहर से तो नहीं लाया। त्रिभुज से को हमने बनाया, त्रिभुज से कट किया और उसको हमने पेस्ट करके आपको दिखाया। तो ये था प्रैक्टिकल कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, उसका ये प्रैक्टिकल था। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिकल से अगर आप सवाल करते हो, सवाल समझते हो, तो शायद आपको वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं और करके समझते हैं वो हमारे दिमाग में बैठा रहता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल के द्वारा इस तरह से मैथ को सीखिए। ठीक है, थैंक यू।